हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीएस का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मिजोरम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मिजोरम से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित कौन है? चेराव। इसके साथ साथ खुल्लम, चैलम, है ना, झेलम, थंगलाम, जंगलम, ये सारे जो हैं वो मिजोरम के लोक नृत्य हैं। ठीक है। मेघालय का लोहा, कर्नाटक का हटलारी, छत्तीसगढ़ का कर्मा लोक नृत्य है। ओके। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा अवमुक्त करता है? तो एक ग्राम वसा है तो वो कितना करता है? 9 कैलोरी। ये 1 ग्राम वसा जो है वो 9 कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त करता है। मीन्स क्या हो गया? एनर्जी वो देता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दांतों के इनेमल को सख्त बनाता है और दंत क्षय को रोकता है? मतलब दांतों को खराब होने से रोकता है। तो फ्लोराइड। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? फ्लोराइड। ठीक है। फ्लोराइड एक फ्लोरीन का रासायनिक आयरन है। यह पानी, खाद्य पदार्थों, मिट्टी और कई खनिजों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और जो है दांतों को क्षय और गुमा से बचाने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने शाहजहां को जीवन भर आगरा में कैद रखा? तो किसने रखा था? औरंगजेब ने। ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को जीवन भर आगरा में कैद रखा था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि शाहजहां बहुत बीमार पड़ रहे थे और उनका धीरे धीरे जो है शासन ख़त्म होता जा रहा था। इस वजह से औरंगजेब ने उनको क्या कर लिया था? आगरा के किले में बंदी बना कर रखा था और उनकी मृत्यु जो है वो 1666 ईस्वी में हुई। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक दल ने हरियाणा में एक बूथ एक सखी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया? इसका आंसर होगा जननायक जनता पार्टी। ठीक है। क्या है? किस अभियान का शुरुआत किया था? एक बूथ एक सखी। ठीक है। एक बूथ एक सखी अभियान शुरू किया था। कहाँ पे? हरियाणा में। जननायक जनता पार्टी ने। ठीक है। ये एक मुहिम है जो नई किसके लिए चलाया जा रहा था? ये अभियान जो है ये महिला कार्यकर्ताओं को सक्रियता के लिए चलाया जा रहा था। इस संगठन की घोषणा सिरसा में आयोजित जेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किया। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम समय के साथ गलत रूप में सुमेलित है? हमको बताना है कि कौन सा ये ऑर्डर जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो इसका क्या है? डी। 1925 बारडोली में किसान आंदोलन। ठीक है। ये किसान आंदोलन जो है 1925 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? चलिए देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1921 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन है वो अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और यह वर्ष 1919 से 1924 के मध्य चला। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। भारत सरकार के
गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना नियमों में कब संशोधन किया गया था? ठीक है, तो इसका संशोधन मार्च 2022 में किया गया था। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2022 में जनगणना संशोधन नियम क्या है अधिसूचित किया गया। धारा 3 के नियम 6 के पश्चात 6 के मुताबिक पहले के किसी भी प्रावधानों को प्रभावित किए बिना कोई भी व्यक्ति स्वगणना के माध्यम से जनगणना अनुसूची को भर सकता है, पूरा कर सकता है और जमा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS के विशेषज्ञ तियोंग कियान बूम ने 14 सितंबर 2022 को कर्नाटक के किस मंदिर का दौरा किया था? तो ये किस, ठीक है, तो इसका क्या होगा? होयसल मंदिर। सॉरी, मेरा वीडियो इंटरप्ट हो गया था आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अगस्त 2022 के महीने में पूरे राज्य में विनाइल बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इनका लक्ष्य है कि 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। ठीक है, अगला देखते हैं 30 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में संसदीय संघ सम्मेलन CPA के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुराग शर्मा को। ठीक है, CPA की स्थापना 1911 में हुई थी। वर्तमान के राष्ट्रमंडल के 55 देशों के 180 से अधिक सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। 23 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक इसके जो संघ के सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो है वो अनुराग शर्मा करेंगे। ठीक है, 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितनी दूरी है देखेंगे हम, तो 1425 किलोमीटर से कम करके 1300 किलोमीटर कर देगा। ठीक है, जो हमको पहले समय लगता था 24 घंटे, वो अब हमको 12 घंटे में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 50% जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा। ये जो मार्ग है 6 राज्यों से जाएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। ठीक है, हमको याद रखना है कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगला 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत की शुरुआत किसने की थी? कर्नाटक संगीत की शुरुआत किसने की थी? तो पुरंदर दास ने की थी। किसने की थी? पुरंदर दास ने की थी। देख लेते हैं और इससे घराने से कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ये बाल कृष्ण के महान भक्त वैष्णव कवि हैं, संत जो सुधारक हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत ये दक्षिणी भारतीय शैली है। ठीक है, यह संगीत अधिकांश भक्ति संगीत के रूप में है और इसके अंतर्गत अधिकतर जो रचनाएं हैं वो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 33 क्वेश्चन। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये तेलंगाना में किया जाना है। ठीक है, अगला 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में किस समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, देखिए इसके बारे में हम जानकारी इसमें दिया हुआ है कि 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 42वें
86वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह रूस के संविधान से अपनाया गया है और संविधान के भाग क और अनुच्छेद 51 क में उल्लेख है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2022 में जोड़ा गया था। इसके पहले 42वें में कितने थे? 10 मौलिक अधिकार थे और 2002 में ये बढ़ करके कितने मौलिक अधिकार हो गए हैं? 11 मौलिक अधिकार हो गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने आजीविका और आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ का संवितरण किया? ठीक है, तो ये ओडिशा ने किया। ओडिशा सरकार ने छोटे किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक सहायता योजना कालिया की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में गरीबी को कम करने और कृषि क्षेत्र में तेजी लाने हेतु 3 वर्षों में लगभग 10,180 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सितंबर 2022 में नुआखाई त्यौहार के अवसर पर राज्य सरकार ने 41,85,000 किसानों के खाते में 869 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। तो ये एक बड़ा कदम है ओडिशा सरकार की तरफ से, जो छोटे किसान हैं उनको क्या पैसे देने का। ठीक है, आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहले राज्य बन गया है? हर घर जल क्या है कि कहीं भी पानी की किल्लत ना हो, सबके घर में क्या हो? पानी हो। तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? गोवा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गोवा, हर घर जल। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हमारा 36 क्वेश्चन हो चुका था। अब हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील कौन है? काजिन सारा झील। ठीक है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची झील काजिन सारा झील। ठीक है, ये कितनी ऊंची है? इसकी ऊंचाई लगभग 5200 मीटर है। ठीक है, और 1500 मीटर लंबी है और क्या है? 600 मीटर चौड़ी है। आगे और सब झीलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं और ये कहाँ स्थित है। तो गुरुडोंगमार झील ये सिक्किम में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। ठीक है, अगला 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये किसने? न्यूजीलैंड। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में 2022। अभी हम जानते हैं कि अभी ओलंपिक में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रहा है। तो भारत महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हरा करके कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इस बार ओलंपिक में हॉकी जो है वो पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीता है। ठीक है, और इसके साथ ही हम बात कर ले ओलंपिक में, तो भारत को अभी तक 6 मेडल्स प्राप्त हुए हैं ओलंपिक पेरिस में जो अभी हुआ है 2024 की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्रता बीमा
ठीक है। नेतना बीमा योजना कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये तेलंगाना से शुरू गई, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये क्या है और किस तरह ये योजना शुरुआत हुई और कहाँ कितना सरकार हमारा हेल्प करती है। तो देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त के अवसर पर क्या है, हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए एक जीवन बीमा शुरू किया है। यह योजना अपनी तरह की पहली योजना है जो हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए जीवन बीमा कवरेज का विस्तार करेगा और इससे 80,000 से अधिक बुनकरों को लाभ होगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, ठीक है। आगे हम 40 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ लेते हैं। सरकार के उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए नियामक और अन्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपायों की जांच करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं। एम दामोदरन, एस.के. मोहंती, यू.के. सिन्हा, अजय त्यागी। तो इसके किसको चुना गया है? एम दामोदरन को, ठीक है। क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 सितंबर 2022 को भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश को आकर्षित करने के तरीके सुलझाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा जो जीएस का सेट है ये यहाँ पे फिनिश हुआ। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe. Thank you so much.